नमस्कार दोस्तों। हम पतंजलि योग सूत्र पे बात कर रहे थे। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है, जिस पे हमने जो है इससे पहले की वीडियो में चित्त को समझ लिया है, वृत्ति क्या है उसको भी हमने समझ लिया है, जिसमें हमने बात की कि वृत्ति वो पहला कारक है जो चित्त को भौतिकवादी बनाता है। इसके बाद हमने बताया था कि वृत्ति के दो भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो भेद हैं। कोई भी वृत्ति जब दुख देती है तो वो क्लिष्ट हो जाती है, और जब वही वृत्ति भौतिक सुखों को प्रदान करती है तो वो अक्लिष्ट हो जाती है। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद या प्रथम पाद के छठे सूत्र की, जिसमें महर्षि पतंजलि चित्त की 5 वृत्तियों के संबंध में बात करते हैं। बहुत सारी वृत्तियां हैं, लेकिन उनको सुगम बनाने के लिए, उनको पढ़ने की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से सुलभ बनाने के लिए महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों को 5 प्रकार से विभाजित किया, जो समाधि पाद के छठे सूत्र में लिखी हुई उन्होंने। पहला है प्रमाण, फिर है विपर्या, फिर है विकल्प, निंद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो सबसे पहला जो है प्रमाण वृत्ति है, और प्रमाण वृत्ति भी इन्होंने कहा कि ये 3 प्रकार की हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो वृत्ति तो हम समझ चुके हैं कि जो चित्त को भौतिकवादी बनाती है, उसमें पहली वृत्ति प्रमाण है, और प्रमाण में भी पहली जो है वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि जब कोई चीज हमारी, जिन चीजों की अनुभूति हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, यानी कि जिसको हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, जिसको हम अपने कानों से सुन लेते हैं, जिसको हम अपनी जीवा से जान लेते हैं, जिसको हम अपनी स्किन से टच कर लेते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कही जाती है। अब इसमें थोड़ा सा संशय इस टाइप से कि भौतिकवादी लोगों को यह लग सकता है कि जब हमने सामने चीज को देख लिया है तो आप इसको भ्रम कैसे कह सकते हैं, इसको वृत्ति कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दृष्टिकोण वो है जब पुरुष आत्म तत्व के साथ साक्षात्कार कर रहा था, जब हमारा जो चित्त था वो आत्मा के साथ एकाकार था, और प्रमाण नाम की जो वृत्ति आई जिसने हमारी आंखों से और हमारे कानों से किसी चीज को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और हमारा ध्यान, हमारा जो चित्त था वो उस आत्म तत्व से, उस पुरुष तत्व से हट करके इस पे आ जाता है। इसलिए इसको भी वृत्ति के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये हमको भौतिकवादी बनाता है। जब हम किसी चीज को इन भौतिकवादी आंखों से देखते हैं, जब हम इन भौतिकवादी कानों से हम किसी चीज को सुनते हैं, तो ये वृत्ति, सबसे पहली जो वृत्ति है वह है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, जो कि जिनका अनुभव हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जो कि ज्यादातर है। इसके बाद जो दूसरी वृत्ति है प्रमाण की, वह है अनुमान वृत्ति। अनुमान वृत्ति का मतलब होता है कि जब हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि किसी चीज का अनुमान कर लेती है, जैसे अगर हम 2 किलोमीटर दूर अगर हमारी नजर जा रही हो, हम वहां देख रहे हैं कि धुआं निकला हुआ है, किसी चीज से धुआं आ रहा है, तो हम अपने आप ही अनुमान लगा लेते हैं कि धुआं दिख रहा है, इसका मतलब आग लगी होगी। तो इस प्रकार की जो वृत्ति है ये अनुमान वृत्ति है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सेंसेशन है, उनसे हमें हमारे जो अनुभव हैं वो अनुभव इसी प्रकार से कि धुआं लगने का सीधा कारण होता है आग, तो हम अनुमान लगा लेते हैं, इसको कहते हैं अनुमान वृत्ति। एक ऐसे भी अनुमान हम कई बार अपने लाइफ में लगा देते हैं कि हमसे किसी ने कहा कि आज किसी शहर में जो है बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हम एक अनुमान खुद से ही उसका एक ऐसी धारणा भी तैयार कर देते हैं कि हाँ कल कुछ ऐसी घटना हुई थी, हो सकता है उस घटना के संबंध में आज वहां पर किसी की लड़ाई हो रही थी। तो इस प्रकार के जो अनुमान हम लगाते हैं, इस प्रकार की जो वृत्ति है, ये भी हमें इन अनावश्यक प्रपंचों में ले जाने का काम करती है। तो पहली वृत्ति हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरी हो गई अनुमान प्रमाण, और तीसरी जो है वो है आगम प्रमाण। आगम का मतलब होता है ऐसी बातें जो परंपरागत रूप से हम तक पहुंचती है, वो कुछ हद तक किताबों से हम तक पहुंचती है, और कुछ हद तक हमारे पूर्वजों के द्वारा हम तक पहुंचती है। कुछ ऐसी घटनाएं पास्ट की जो इतिहास के माध्यम से हमको पढ़ाई जाती हैं,
कि इस सन में ये घटना हुई थी, या इससे पहले इनका जन्म हुआ था, या ये युद्ध हुए थे। इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं इनको आगम वृत्तियां कहा जाता है, जिनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी माध्यम के द्वारा, किसी किताब के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये 3 प्रकार की वृत्तियां प्रमाण वृत्तियां हैं, जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम है। तो सबसे पहली वृत्ति हमने जो प्रमाण की बात करी, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मानते भी हैं, तो ये प्रमाण वृत्ति है, जो भौतिकवादी बनाने में जो है इस चित्त को भौतिकवादी बनाने में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है। उसके बाद दूसरी नंबर की जो वृत्ति है जिसकी बात करते हैं महर्षि पतंजलि, वह है विपर्य। विपर्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी विषय का मिथ्या ज्ञान हो जाना। मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले, रस्सी को सांप समझ लेना। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने ध्यान में हम कहीं जा रहे थे, अचानक से किसी रस्सी पे हमारा पैर पड़ता है और हम अचानक से उछल जाते हैं, हमें लगता है कि शायद सांप था। उसके बाद हम देखते हैं तो फिर मिलता है कि ये तो सांप नहीं था। तो इस तरह की कुछ चीजें हमारा माइंड जो अपने आप उसको पुरानी जो चीजें आई हैं उनके माध्यम से अपने आप ही उसको तैयार कर लेता है कि किसी, जबकि हमने देखी नहीं, हमने अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के माध्यम से उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, जो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। विपर्य का मतलब है किसी भी वस्तु का मिथ्या ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो होता है मिथ्या ज्ञान। तो इसको कहा जाता है विपर्य, जो कि दूसरी वृत्ति है। तीसरा है विकल्प। विकल्प का मतलब होता है किसी एक चीज के उपलब्ध ना होने पे हम दूसरी चीज को, उस चीज का विकल्प मान लेते हैं। विकल्प वृत्ति का मतलब होता है कि आप अगर योग मार्ग में हैं, आप योग मार्ग में हैं, आपने कुछ दिन प्रयास किया, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, तो उसके बाद कुछ लोग क्या होते हैं, चंचल बुद्धि के कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे मार्ग से, अब उनको लगता है कि अब हम भक्ति मार्ग से जो है ईश्वर को प्राप्त करेंगे। फिर वहां भी कुछ दिन वो प्रयास करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं हम अब हठ योग के मार्ग से करेंगे। फिर उसके बाद कुछ दिन वहां मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको लगता है अब किसी अन्य मार्ग से हम चीजों को उपलब्ध करें। और छोटे छोटे जीवन में छोटी छोटी चीजें भी, परीक्षा पास करने के लिए पहले कोशिश करते हैं कि इस बार तो हम पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाते, कुछ दिन पढ़ते हैं, उसके बाद लगता है ये तो मुश्किल है, फिर सोचते हैं नकल मार के कर लें, फिर नकल नहीं हो पाती तो सोचते हैं किसी दोस्त से पूछ के कर लें। तो ये जो विकल्प उपलब्ध हैं ये भी इसी प्रकार की वृत्तियां हैं जो हम बहुत ज्यादा, हर आदमी जो है प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसे विकल्प अपने लाइफ में तैयार करता है, अपने जीवन तैयार करता है, जो उसको इस भौतिक प्रपंच में जो है लगातार उसके चित्त को जो है घेरता जाता है। तो ये होता है विकल्प वृत्ति। अगली वृत्ति है निंद्रा। इसमें ये निंद्रा एक ऐसी वृत्ति है जिसमें ज्ञान के अवलंबन, यानी कि आप सोए हुए नींद में हो, आपको वर्तमान समय, आपको कुछ भी चीजों का ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज का अनुभव है कि हाँ आज मैं गहरी नींद में हूं। आप बहुत अच्छी नींद में हैं, बहुत सुकून में हो। इस सुकून में कि आप पूरे दिन भर की जो थकान थी, जितनी भी टेंशन थी, जितनी भी चीजें थी, आप उस सब चीजों को भूल चुके हो, लेकिन फिर भी आपको एक अनुभव है, आपको, आपके चित्त को एक बात पता है कि मैं सोया हुआ हूं और मैं बहुत अच्छी नींद में हूं, आज सुकून भरी नींद मुझे आ रखी है। इस जो भाव है, इस भाव को कहा जाता है निंद्रा वृत्ति। यानी अभाव के ज्ञान का भी अवलंबन हो, यानी कि कोई चीज आपके पास नहीं है उसका भी आपको अवलंबन है, तो इस वृत्ति को कहा जाता है निंद्रा। और अंतिम जो वृत्ति महर्षि पतंजलि ने बताई है वह है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है कि आपके पास्ट के जो अनुभव हैं उन अनुभवों को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हीं वृत्तियों के आधार पे आप अपनी चीजों को अज्यूम करते जाते हैं और लाइफ में उन चीजों को रिपीट करते जाते हैं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं जो उस परम तत्व पुरुष के अनुभव होने से हमको रोकती हैं। ये 5 वृत्तियां, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निंद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, ये 5 वृत्तियों के 2 भेद हैं जिन पर हम पहले बात कर चुके हैं। जब प्रमाण हमें सुख दे रहे हों तो वो अक्लिष्ट भेद होता है, जब कोई प्रमाण हमें कष्ट दे रहा हो तो वो क्लिष्ट भेद है। इसी प्रकार से विपर्य है, अगर हम किसी चीज का जो ज्ञान हमें हुआ है, जो अनुभव हमें हुआ है, वो अगर हमें सुख देने वाला है तो वो अक्लिष्ट भेद है, और वही विपर्य, अगर वही ज्ञान, वही मिथ्या ज्ञान अगर हमको दुख देने वाला है तो वो क्लिष्ट है। तो इसी प्रकार से 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और 5 प्रकार की, प्रत्येक वृत्ति के 2 भेद हैं। वो सुख देने वाला हो सकता है, वो दुख देने वाला हो सकता है, लेकिन दोनों ही भौतिकवादी हैं, दोनों ही हमें उस महत तत्व से, उस पुरुष तत्व से दूर करता है। इसलिए इन वृत्तियों को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने
आगे जिस पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन वृत्तियों का निरोध हम करेंगे और उस परम तत्व, उस दृष्टि की जो हमें, जिसके कारण हमारी इस पूर्ण पृथ्वी में चेतना है, उसका अनुभव कर सकें, उन पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ये 5 वृत्तियां थी जो परीक्षा की दृष्टि से जो योग के विद्यार्थी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, कि जिनको हमें लगता है कि सब कुछ सामने है, आंखों में है, कानों में है, वास्तव में वो सब चीज़ें हमें जो है मूल तत्वों से, हमारी जो बीज है उससे दूर लेके जा रहा है। फिर आगे बात करेंगे चित्तवृत्ति निरोध के जो उपाय हैं उन पे हम बात करेंगे, क्या क्या बातें महर्षि पतंजलि ने कही हैं और क्या क्या बातें श्रीमद् भागवत गीता में कही गई हैं, उन पे हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।